जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2, जिसका नाम है हुआ उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कहने का मतलब हुआ कि आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में ही जानेंगे। ठीक है। लेखक परिचय यानी कि जो पाठ का नाम है आपका उसने कहा था, इसी पाठ के लेखक कौन है? गुलेरी जी। नहीं तो गुलेरी जी के बारे में ही हम लोग जानेंगे। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। तो यही है जो यह पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है बुआ, तो पाठ का नाम आपका क्या था? उसने कहा था। जिसके लेखक कौन है बुआ? लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इनके जन्म के बारे में, यानी कि हम जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है। तो जन्म इनका कब हुआ था हुआ? तो 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था बताइए? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अब हम जानते हैं इनका निधन। निधन कहने का मतलब इनका मृत्यु कब हुआ था? किनका मृत्यु? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ? 12 सितंबर 1922 को आपके चंद्र शर्मा जो गुलेरी जी हैं, उसने कहा था पाठ के जो लेखक हैं उन्हीं का क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। किनका जन्म? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हुआ जयपुर। जयपुर जो कहाँ है? राजस्थान में, यानी जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं मूल निवास। मूल निवास कहने का मतलब ये कहाँ पर निवास करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिसका जन्म कहीं हुआ रहता है लेकिन रहता कहीं और है। नहीं तो जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन रहते कहाँ थे? मूल निवास कहाँ करते थे? रहते कहाँ थे? तो गुलेर नामक ग्राम है, गांव का नाम क्या है? गुलेर। गांव का नाम क्या है? गुलेर। और जिला कांगड़ा। जिला का नाम क्या है? कांगड़ा, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यानी कहने मतलब हिमाचल प्रदेश में रहते थे। जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में, और रहते कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है। तो यानी कि मूल निवास कहने होता है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में रहते थे। ठीक है। अब जानते हैं इनके माता और पिताजी के बारे में। किनके माता पिताजी के बारे में जान रहे हैं हम लोग? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। तो चंद्र शर्मा जी के माता का नाम था लक्ष्मी देवी। क्या था? लक्ष्मी देवी। और पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम। पिताजी का क्या नाम था हुआ? पंडित शिवराम। बोलिए यह चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं से कोई दिक्कत? तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बिहार बोर्ड 12th हिंदी का पूरा तैयारी यहाँ से कर लीजिए। ठीक है बुआ? एकदम निःशुल्क यहाँ पर हम आपका तैयारी करवाएंगे। और जो भी विद्यार्थी लोग अगर अभी तक हिंदी का तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपके दोस्त हैं नहीं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। नहीं और इस चैनल का नाम भी बता दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 12 हिंदी का तैयारी यहाँ से कर ले और एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ले आए हिंदी में। क्योंकि देखिए वह हर विषय का उतना ही महत्व है, जितना महत्व मैथ का है उतना ही महत्व हिंदी का भी है। नहीं, जितना महत्व इंग्लिश का है उतना महत्व भी हिंदी का है। तो इसलिए हर विषय को हम लोग एक समान मान के चलेंगे। नहीं चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। अब जान जाते हैं इनके शिक्षा के बारे में। शिक्षा मतलब यह शुरू से कहाँ तक पढ़ाई किए थे, क्या क्या पढ़े थे, उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा, यानी गुलेरी जी बचपन में क्या पढ़े थे? संस्कृत पढ़े थे। नहीं
और देखिए क्या दिया है, 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस एंट्रेंस तथा मैट्रिक, यानी कहने का मतलब इलाहाबाद से इन्होंने एंट्रेंस और कोलकाता से मैट्रिक किए थे। कौन? गुलेरी साहब। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, और फिर 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी कि इंटर किए थे। ठीक है, बाद में फिर वह 1901 ईस्वी में क्या किए थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर किए थे, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बीए कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, कब किए थे, तो 1903 ईस्वी में उन्होंने बीए किया था। ठीक है, अब जानते हैं वृत्ति। वृत्ति क्या होता है, तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ति। ठीक है, तो ये वृत्ति देखते हैं। तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज क्या किए थे बुआ, तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में गए थे। उसके बाद अजमेर में आ गए, उसके बाद कहाँ आ गए, अजमेर में आ गए। फिर देखिए जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। ठीक है, और देखिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, और 1916 में देखिए संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बन गए थे। बताइए संस्कृत विभाग क्या बन गए बुआ, अध्यक्ष बन गए। आप जानते हैं कि देखिए बचपन में क्या पढ़ाई किए थे, संस्कृत। कहाँ से स्टार्ट किए थे, संस्कृत शुरू से पढ़े थे, और देखिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। इसलिए कहा जाता है अगर मंजिल को अगर आप ध्यान में लेकर चलते हैं, नहीं आपको क्या बनना है, अगर आप हर समय आपके मन में चलता है तो एक न एक दिन वह मुकाम आप पा लेते हैं। नहीं तो इसलिए जो भी आप सोचे हैं उस पर काम कीजिए, अब मंजिल से भटकिए मत। नहीं तो देखिए बचपन में संस्कृत की पढ़ाई किया था, एक समय ऐसा आया 1916 में संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष भी बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बन गए। तो यह क्या था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का वृत्ति था। ठीक है होगा, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम जान लेते हैं हुआ संपादन, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस किसी का संपादन किए थे। तो देखिए समालोचक, तो आपसे पूछ देगा कि समालोचक के संपादक कौन थे, तो आप क्या बोलिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, उसके बाद है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो आपसे भी पूछेगा बुआ कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो क्या बोलना है आपको, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रचनाएं में देख लेते हैं इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आइए पहले कहानियां जान जाते हैं। तो सुखमय जीवन इनका क्या है, कहानी है, किनका है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, जो कब आया था, 1911 में। ठीक है, सुखमय जीवन यह गुलेरी जी का एक कहानी है जो 1911 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद आइए बुध का भी कांटा क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का एक कहानी है जो 1911 में आया था, यानी कि 1911 में उनके दो महत्वपूर्ण कहानियां आई थी। किनका, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। आगे और बढ़ते हैं। उसने कहा था 1915 में आया था, उसने कहा था, ये भी क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कहानी है। इस पाठ में हम यही हमारे मतलब इस पाठ का क्या नाम है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं पाठ, उसने कहा था, ये कब आया था, 1915 ईस्वी में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राच्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, यानी कि ये सब जो चीज है ना, इस पर उन्होंने क्या किया था, निबंध लिखा था। कौन, चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस किस चीज पर निबंध लिखे, तो वही बात दिया है, प्राच्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध। आगे देखते हैं, अब यहाँ से उनका निबंध चालू होता है। उनका कौन कौन निबंध है, तो थोड़ा देखिए। कछुआ धर्म उनका क्या है, निबंध है। ठीक है, मारेसी भोही कुंठाव उनका क्या है, निबंध है। पुरानी हिंदी उनका क्या है, निबंध है। भारतवर्ष
डिंगल, संस्कृत की टिप्परारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। उनके क्या है, ये सब निबंध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है। ठीक है, वो आगे देखते हैं। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, ये सब इंग्लिश में है, नहीं कर अंग्रेजी में। ए पोयम बाय भास, उसके बाद है ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, उसके बाद है दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं, यानी गुलेरी जी अपने देश के बारे में, देश के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त किए हैं, यानी कहने मतलब देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है। आगे हुआ देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के, किस सदी के, तो आपसे पूछेगा चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के एक प्रमुख लेखक थे, तो आप लोग आपको क्या बोलिएगा, 20वीं सदी के। तो ये देख लीजिए, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। तो आपसे पूछ देगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के थे, तो 20वीं सदी के। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। नहीं, वो अपने समय के हिंदी में कहिए, संस्कृत में कहिए, अंग्रेजी में कहिए, क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। नहीं, आगे देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी। गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखी थी, 3। आपको पीछे हम बताए थे, जिसमें 2 1911 में आया था और एक जो उसने कहा था 1915 में। ठीक है, तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो 3। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हुए। बताइए, मात्र 3 कहानी लिखकर पूरा फेमस हो गए। नहीं, देखिए ना क्या कह रहा है, गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए, पूरा कहानीकारे बन गए। 3 वो कहानी लेकर कोई कहानीकार बन जा रहा है। बताइए ये तीनों कितना फेमस चला। जो उसने कहा था यह सबसे ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। उसने कहा था, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह क्या है, उनकी अमर रचना है। नहीं, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यानी कहने का मतलब उसने कहा था, जब यह लिखे थे ना, ये काफी चला था। नहीं, लोग इनको याद करते हैं उसने कहा से काफी ज्यादा, मतलब बहुत चला था, इतना चला था कि क्या हुआ, मील का पत्थर माना साबित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक कालजयी रचना है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, उसने कहा था, पर एक प्रसिद्ध क्या है, फिल्मकार जी हैं जिनका नाम क्या था, बिमल राय ने इस कहानी पर क्या किया था, फिल्म भी बनाई थी। यानी कि इनकी जो कहानी है उसने कहा था, जो सबसे ज्यादा चला था, जिसके चलते यह अमर भी हो गए थे, कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध भी हो गए थे। तो इस पर फिल्मकार बिमल राय ने एक कहानी, मतलब सॉरी, फिल्म भी बनाई थी, यानी कि इनके कहानी पर फिल्म भी शूट हुआ था। ठीक है बुआ, बोलिए समझ में आया। तो इस चैप्टर का मुख्य बात सब यही सब था जो अभी हम आपको पीछे बताए हैं। ठीक है बुआ, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए थोड़ा, और थोड़ा इस चैनल को प्रमोट करने में आप हमारी मदद करें। जो भी हमारे विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यह बेल आइकन है, इसको भी दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है,
क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे, यानी कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाके गिरेगा। ठीक है होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर थोड़ा बता दीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। नहीं, इससे पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 पूरा क्लियर कर लिए हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप डायरेक्ट जाकर प्ले लिस्ट से आप देख लीजिए। पहला चैप्टर का लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम करा चुके हैं। ठीक है हुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।